अल्ट्रासोनोग्राफी फीटल एज एंड ग्रोथ आर असेस्ड बाय, हाँ, क्राउन रंप लेंथ, क्राउन मीन हेड से लेके बटक के, जो मैंने पिछले वीक में बताया था, ठीक है, ड्यूरिंग द 5th 10 वीक ऑफ द गेस्टेशन। आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेजरमेंट इंक्लूडिंग द बायपर, फिर बायपैराटल मीन हेड की जो पैराटल बाउंड है उसका डायमीटर लेना, फिर एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, ये मैंने पिछले वीक में लेक्चर में सब बता चुकी हूँ। कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय अल्ट्रासाउंड इंक्लूड द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता चल सकता है, एनेंसेफेली का, स्पाइना बाइफिडा, ये सारी चीज़ें हम ओम्फेलोसील के, गैस्ट्रोसिस, ये सारा हार्ट डिफेक्ट्स, फेशियल के जो क्लेफ्ट डिफेक्ट्स हैं, अब ये कैसे पता चल सकते हैं हम डायग्राम में देखेंगे। ये नॉर्मल बेबी है ये वाला, इसकी यहाँ पे आप देखो स्पाइनल कार्ड में कोई आपको ब्लैक स्पेस बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें देखो बहुत ज़्यादा नकल ट्रांसल्यूसेंसी ये रही, इसका मतलब है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। ये नॉर्मल है, उसमें यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो दिस इज द नेजल बोन, इसकी फ्लैट है, जो अक्सर डाउन सिंड्रोम के बच्चों में होती है, ठीक है। एब्सेंट नेजल बोन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ये हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू मालूम कर सकते हैं। नॉर्मल फीटस ये रहा, और ये रहा नकल ट्रांसल्यूसेंसी, ये वाली, ये वर्टिब्रल कॉलम दिखा है। अब वर्टिब्रल कॉलम तो है, लेकिन अब यहाँ पे देखो कि इस बेबी का हेड और इस बेबी के हेड में फ़र्क है। दिस इज द एनेंसेफेली, तो एनेंसेफेली इसमें पता चल गया, तो इसमें हम सीजर नहीं करते, कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि खामखा में ये बेबी अलाइव भी नहीं होगा, फिर मदर को भी तकलीफ आए, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल गेस्टेशन, अब यहाँ पे देखो 2 ट्विंस हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेकेंड, तो ये 5 प्रेगनेंसी, ठीक है, 5 बेबी यहाँ पे 2, मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू मालूम हो, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड व्हाट कैन वी सी, जब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता चला, सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखो एनेंसेफेली, स्केलेटल, कोई एक बेबी का लिम्ब एब्सेंट है या क्या है, या किडनी नहीं बनी, ठीक है। लीथल एनामलीज, जिसमें बेबी नहीं बचता। मॉडरेट टू सीवियर एनामलीज, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, डायफ्राम से स्टमक का कोई पोर्शन ऊपर जाना, हार्ट डिफेक्ट तो नहीं है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, गैस्ट्रोसिस एंड ओम्फेलोसील। सेकेंड ट्राइमेस्टर में और क्या नजर आएगा, रिलेटेड माइनर एब्नॉर्मलिटीज में क्या आएगा, क्लेफ्ट पैलेट और लिव, ये क्योंकि बाद में ट्रीट हो सकती हैं। क्लब फुट, पॉलीडेक्टाइली, एक से ज्यादा फिंगर का होना। अब ये एनेंसेफेली, ये क्या है, एनेंसेफेली का, इसमें बेबी का हेड नहीं है, ये नॉर्मल है उस तरह हेड, क्योंकि स्कल नहीं बनती, तो ये ब्रेन को जो एमनाटिक फ्लूइड है वो डैमेज कर देता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये नकल ट्रांसल्यूसेंसी जो है यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को ज़ाहिर करती है। ये दिस इज द गैस्ट्रोसिस, मेन गैस्ट्रोसिस का मतलब है कि भाई जब लेटरल बॉडी वाल फोल्डिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें से लेटरल बॉडी वाल में ये बॉडी वाल क्लोज होती है, अगर ये अम्बलाइकस में नहीं, अम्बलाइकस की थोड़ा लेफ्ट साइड से क्लोज ना हो तो इंटेस्टीन बाहर प्रोट्रूड करेगी। अब इंटेस्टीन, ये वाली जो इंटेस्टीन प्रोट्रूड करती है, ये एमनाटिक फ्लूइड में फ्लोट कर रही है, तो ये ख़राब हो जाएगी, तो इसका मतलब है बेबी अलाइव नहीं होगा, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निया या ओम्फेलोसील में नहीं आता, क्योंकि ओम्फेलोसील में भी इंटेस्टीन निकलती हैं, लेकिन वो अम्बलाइकस के थ्रू निकलती हैं, एंड दे आर कवर्ड बाय एमनियन। And gastroschisis is a defect of the lateral body wall folding, and these intestines are not covered by the amnion. This is the most important point, which is important for both point of view in OSP and in BCQs. So what is gastroschisis? Lateral body wall defect, and these intestines are not covered by the amnion. And what is omphalocele? The intestines are protruded by the umbilical cord. It is the failure of the returning of the physiological umbilical hernia after 12 weeks, and intestine of the omphalocele are covered by the amnion. And this diagram, in this diagram they are showing the cleft palate, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये क्लब फुट को ज़ाहिर कर रहा है, और यहाँ पे पॉलीडेक्टाइली, एक से ज़्यादा ऊपर फिंगर का होना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे थंब का होगा, ठीक है, 6। व्हाट आर द ऑप्शन फॉर द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ये है कि अगर डिफेक्टेड है तो या तो टर्मिनेट कर दो, DNC डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, और D&E डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन मीन खाली कर देना यूट्रस से,
टर्मिनेशन बाय इंडक्शन ऑफ द लेबर मीन या तो फिर नॉर्मली इसको लेबर ड्रग्स ड्रिप लगाओ ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी के तौर पे निकल जाए वक्त से पहले. कैन बी डन बाय एनी टाइम आफ्टर 15 वीक्स, ऑलवेज डन आफ्टर 24 वीक. अलोज कंप्लीट अटॉप्सी, फिर हम जो होता है उसमें अटॉप्सी उसको करते हैं कि इसमें डिफेक्ट क्या थी. मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग, दिस इज आल्सो अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, मीन मदर का ब्लड ले रहे हैं. इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अल्फा फीटोप्रोटीन. द कंडीशन इन विद द अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज. अल्फा फीटोप्रोटीन है क्या और कौन बनाता है? One of the first of these tests assessed by the alpha fetoprotein is produced normally by the fetal liver at approximately 14 weeks and leaks into the maternal circulation via the placenta. फीटस का लिवर बनाता है जो मैटरनल में सर्कुलेशन में जाता है थ्रू प्लासेंटा. Thus alpha fetoprotein concentration increase in maternal serum during the second trimester, क्योंकि 14 वीक लिखा हुआ, and then begin at steady decline after 30 weeks जो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. नॉर्मल चीज बताइए. अब अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो या इंक्लूडिंग ओम्फेलोसील है, गैस्ट्रोसिस है, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी मीन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अगर एब्डोमिन में ना बने तो वो हम कहेंगे कि गैस्ट्रोसिस. अगर वही पेल्विस में ना बने तो हम कहेंगे फिर ब्लैडर नजर आएगा, स्किन नहीं होगी तो ब्लैडर एक्स्ट्रोफी. एमनोटिक बैंड सिंड्रोम, सैक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा एंड इंटेस्टिनल एट्रेजिया, इनमें सब में अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज मिलती है इन कंडीशन. एमनाटिक फ्लूइड और मैटरनल ब्लड दोनों में बड़ी मिलेगी. इन अदर कंडीशन अल्फा फीटोप्रोटीन्स कंसंट्रेशन डिक्रीज किस में होगी? डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज एंड ट्राइप्लॉइडी. These conditions are also associated with lower serum concentration of HCG, human chorionic gonadotrophic hormone, and unconjugated estriol. ये बहुत अहम सवाल है, अल्फा फीटोप्रोटीन किस में डिक्रीज होता है और किस में इंक्रीज होता है. ठीक है, तो ये इनिशियल वेलबींग मालूम करने का एक टेक्निक है स्क्रीनिंग. अब आते हैं इन्वेसिव प्रोसीजर्स में. एमनियोसेंटेंसिस मीन बेबी का एमनाटिक फ्लूइड लेना बाय निडल. ट्रांस एब्डोमिनली निडल को किया, आइडेंटिफाइड बाय अल्ट्रासाउंड के अंदर मैंने कहा था करना है. कितना ml फ्लूइड लेते हैं ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 20 to 30 ml. ठीक है, क्योंकि इस प्रोसीजर में इतना फ्लूइड चाहिए होता है तो हम अक्सर इसको 14 वीक के बाद ही करते हैं. ठीक, तो इसको हम एनालाइज करते हैं. मैंने आपको बताया था, ये पहले बता चुकी हूँ कि इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज और फीटल सेल होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कैरियोटाइपिंग करके जेनेटिक एनालिसिस करते हैं. एमनियोसेंटेंसिस ये दिखाया गया है. ये जो है अल्ट्रासाउंड का प्रोब है जिसमें फिर नजर आ रहा है, तो उसको देखते हुए विजुअलाइज करते हुए स्क्रीन पे देखते हैं कि निडल कहाँ जा रही है. एमनाटिक के कैविटी में गई, वहां से फ्लूइड निकाला 20 to 30 ml. इसकी एडवांटेज क्या है? कैन टेस्ट अल्फा फीटोप्रोटीन हम देख सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है? बहुत कम है, 0.1 to 5% जो है वो बेबी की लॉस होने का खतरा होता है. लेटर डायग्नोसिस ये लेट हम कर सकते हैं, तो अर्ली में हम सीरम वगैरह से करते हैं. कोरियानिक विलस सैम्पलिंग. अब इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो ये डायग्राम, इसमें एमनाटिक फ्लूइड में नहीं डाला, ये कोरियान है प्लासेंटा वाली जगह. यहाँ पे निडल डाली है, वही अल्ट्रासाउंड में देखते गए स्क्रीन में और निडल को डाला और कोरियान की सैम्पलिंग ली. ये भी क्या है, 10 to 13 वीक्स में लेते हैं और ट्रोफोब्लास्टिक सेल इसमें लेते हैं. अर्ली डायग्नोसिस की जा सकती है. इसमें भी लॉस वही है, बेबी इतने % लॉस हो सकता है. ठीक है, इसमें मोसेसिज्म मीन ब्लड मिक्सिंग हो जाती है, थोड़ा सा ऐसे चांसेस होते हैं. चलो ठीक है, तो ये हो गया कोरियानिक विलस सैम्पलिंग. अब बताए फीटल ब्लड सैम्पलिंग, जिसको हम कहते हैं कॉर्डो सेंटर. कॉर्डो मीन कार्ड से लेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड से, कॉर्डो सेंटेंसेस. अब ये भी अल्ट्रासाउंड के अंदर लिया और अम्बिलिकल कॉर्ड की तरफ देखो निडल लेके गया और वहां से ब्लड ले रहा है बेबी का. ठीक है, डन व्हेन डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू द एमनियोसेंटेंसिस के थ्रू या कोरियानिक ब्लड सैम्पलिंग या अल्ट्रासाउंड के थ्रू अगर ना मालूम हो सके तो फिर हम इससे करते हैं. परफॉर्म आफ्टर 17 वीक्स. ठीक है, लॉस रेट कितना है बेबी का? 2% हो सकता है कि अबॉर्शन हो जाए. और ये ब्लड ले रहे हैं तो इसमें हमें ज्यादातर फीटल इन्फेक्शन, एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसी डिजीज का पता चलता है.
ठीक है। प्री नेटल डायग्नोसिस जो है आर नॉट यूज अंडर, हम रूटीन में नहीं कर रहे होते, रूटीन में तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। हाँ, उसमें हम अगर कोई शक हो रहा हो या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसमें फैमिली हिस्ट्री में आता है, और अगर बेबी जो है इस एज में हो रहा है 35 ईयर्स एल्ड में, तो उसमें मेटरनल एज ज़्यादा होती है, तो बेबी के चांसेस एबनॉर्मलिटी के ज़्यादा होता है। या प्रीवियस कोई हिस्ट्री हो, कोई डाउन सिंड्रोम का बेबी पहले हुआ हो, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का हुआ हो, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मेटरनल डिजीज, जैसे इफ द मदर इज डायबिटिक, सो बेबी कैन बी डिफेक्टेड। एंड एबनॉर्मल अल्ट्रासाउंड और सीरम स्क्रीनिंग टेस्ट अगर एबनॉर्मल आ रही है तो उससे तब हम ये करेंगे, ठीक है। अब ये केस है, amniocentesis रिवील एन एलिवेटेड अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, व्हाट शुड बी इंक्लूड इन ए डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड हाउ वुड ए डेफिनेटिव वन बी मेड, ठीक है। अब अल्फा फीटोप्रोटीन मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी डिजीज में बढ़ी हुई मिलती है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट खासतौर पर स्पाइना बाइफिडा, एनसेफेली वगैरह, ठीक है। जिसका आंसर मैंने लिखा है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बिना हमने अल्ट्रासोनोग्राफी भी की है, ताकि वो जो नकल ट्रांसल्यूसेंसी हमें मिल रही थी वो उसमें कंफर्म हो जाएगी। अब 40 ईयर्स ओल्ड वुमेन इज अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स प्रेग्नेंट, 40 ईयर्स, देखो एज ज़्यादा है। व्हाट टेस्ट आर अवेलेबल टू डिटरमाइन वेदर हर अनबॉर्न चाइल्ड हैज डाउन सिंड्रोम, ठीक है। व्हाट आर द रिस्क एंड द एडवांटेजेस ऑफ ईच टेक्निक। अब 40 ईयर्स है, तो हमने ज़्यादातर वो जो है डाउन सिंड्रोम है, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी है, तो फिर हमें एमनियोसेंटेसिस वगैरह और कोरोनिक प्लस सैंपलिंग लेनी है, क्योंकि सेल लेना है, ठीक है। ये सारा इसमें लिखा हुआ है। थैंक यू बेटा।